स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल द संजय में। दोस्तों आज सीटेट का फर्स्ट पेपर हुआ है, यानी सीटेट के पेपर की शुरुआत हो चुकी है दोस्तों। अब उस सीटेट के पेपर में जो पहला पेपर हुआ है हमारा, जो सीटेट का, वो 28 दिसंबर को हुआ, यानी आज। अब जो 28 दिसंबर को सीटेट का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, जो बच्चों से बात की गई, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो मैं जो थोड़ा क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, जो पूछे गए प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछा उसने समावेशी शिक्षा का। पहला क्वेश्चन उसने पूछा दोस्तों समावेशी शिक्षा से। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा समष्टि का विलोम शब्द। दूसरा क्वेश्चन उसने दोस्तों पूछा समष्टि का विलोम शब्द। फिर उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा दोस्तों ब्लूम की टैक्सोनॉमी। अब इस टैक्सोनॉमी उसने संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है, उसका क्रम पूछा है कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है उपचारात्मक मूल्यांकन। उसने कौन सा पूछा? उपचारात्मक मूल्यांकन। फिर उसके बाद उसने पूछा है भाषा अर्जन में वाइगोत्स्की। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है निगमन विधि। निगमन विधि पूछा है। फिर उसके बाद उसने पूछा है शिक्षण सामग्री। शिक्षण सामग्री में उसने एक तो पूछा रेडियो, एक पूछा ग्रामोफोन। फिर उसके बाद पूछा उसने शैशवावस्था, और दूसरा पूछा स्वप्रेम की भावना। किस अवस्था में पाई जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है प्रत्याशा का सिद्धांत। ये वाला अनुशासन में भी आता है और अभिप्रेरणा में आता है। अभिप्रेरणा यानी ये पूछा गया विक्टर ब्रूम ने। ये किसने दिया? विक्टर ब्रूम ने। ये वो क्वेश्चन है दोस्तों जो सीटेट आज जो पेपर हुआ उसमें पूछे जा रहे हैं। फिर उसके बाद पूछा उसने सूक्ष्म शिक्षण चक्र का पहला पद। प्रथम पद। उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है प्याजे की अवस्था। उसके बाद उसने पूछा है आगमन विधि। फिर उसके बाद पूछा ऊर्जा के स्रोत। उसने पूछा चील, बाज, गिद्ध। फिर उसके बाद उसने पूछा नाभिकीय संलयन। उसने एक और पूछा समुद्र के जल में क्या मिला होता है। फिर उसके बाद उसने पूछा है
प्रागैतिहासिक में उपसर्ग, उसने पूछा भाषा के चार कौशल, फिर उसने पूछा है अफेजिया, बहुभाषिकतावाद, वाइगोस्की की परिभाषा, वाइगोस्की की परिभाषा। फिर उसके बाद इधर चलते हैं, फिर उसने पूछा सतत और व्यापक मूल्यांकन, फिर उसके बाद उसने पूछा निर्माण और खोज की अवस्था जो प्याजे की है, उसके बाद उसने पूछा है मातृभाषा वर्षा जल संग्रहण, उसके बाद उसने पूछा है मातृभाषा में व्याघात, फिर उसने पूछा वनमानस पर प्रयोग किसने किया, फिर उसने पूछा कहानी के द्वारा किसका विकास होता है, फिर उसने पूछा है परिवार से जो भाषा का प्रथम साधन है, फिर उसने पूछा है प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास, फिर उसके बाद पूछा है एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी बताया स्थानीय मान की अवधारणा, एक उसने ये पूछा है पाठ्य पुस्तक भाषा का साधन है, एक उसने पूछा है तर्क और जिज्ञासा का विकास किस अवस्था में होता है, उसके बाद उसने पूछा है पावलव से कि डमरू पर बंदर नाचना सीखता है, उसके बाद दोस्तों उसने इधर भी पूछे कुछ क्वेश्चन जो लिखे हैं हमने, शारीरिक वृद्धि पूछी है, विकास पूछा है, उसके बाद दोस्तों उसने पूछा है परियोजना विधि, उसके बाद दोस्तों इधर आते हैं, उसने पूछा है प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद उसने प्रतिभाशाली छात्र पूछे हैं,
एक उसने ग्रीन मफलर पूछा है, प्रदूषण पूछा है। उसके बाद उसने पूछा है कहानी, ऊर्जा के स्रोत। इसमें उसने पूछा सौर ऊर्जा को। उसके बाद उसने NEP पूछा है 2020, NCF 2005, बैन हेले, और दोस्तों कोविड से भी पूछ रहा है ये वाले। और इसने पूछा केरल के निकटवर्ती राज्य। जो सीटेट का जो पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है दोस्तों, आज जो 28 दिसंबर को जो पेपर हुआ है, जो पहली शिफ्ट में जो ये वाले क्वेश्चन जो पूछे गए, जो बच्चों से रिव्यू लिया गया है, तो उनको जो जो याद है उन्होंने वो बताया। देखो, एक तो उसने ये पूछा कि समावेश शिक्षा किसे कहते हैं, जो मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूं। दूसरा उसने पूछा कि समष्टि का विलोम शब्द क्या है। ब्लूम की टैक्सोनॉमी ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक है, जिसमें से उसने संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक का पूछा, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, उसका सही क्रम पूछा है। उपचारात्मक मूल्यांकन पूछा है। भाषा अर्जन में वाइगोत्स्की समाज के द्वारा है। निगमन विधि का फॉर्मूला पूछा है। शिक्षण सामग्री में रेडियो और ग्रामोफोन को पूछा है। शैशवावस्था को पूछा है। स्वप्रेम की भावना किस अवस्था में पाई जाती है। प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया, विक्टर ब्रूम ने दिया है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद पूछा है। प्याजे की अवस्थाएं पूछी हैं। आगमन विधि का फॉर्मूला पूछा है। ऊर्जा के स्रोत पूछे हैं। चील, बाज और गिद्ध पूछा है। नाविकीय संलयन पूछा है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है ये पूछा है। प्रागैतिहासिक में उपसर्ग क्या है। भाषा के चारक कौशल कौन कौन से वो पूछे हैं। अब जो अक्षमता है वो अपेज्या से पूछी गई है। बहुभाषिकतावाद पूछा गया। वाइगोत्स्की की परिभाषा पूछी गई है। सतत और व्यापक मूल्यांकन पूछा गया है। निर्माण और खोज की अवस्था पूछी गई, जो प्याजे की, जो मैं पढ़ा चुका हूँ। वर्षा जल संग्रहण कैसे किया जाता है उसको पूछा गया है। मातृभाषा में व्याघात क्या होता है ये पूछा गया है। वनमानस पर प्रयोग किसने किया, कोहलर ने किया। कहानी के द्वारा किसका विकास होता है, रचनात्मक और सृजनात्मकता का। परिवार भाषा का प्रथम साधन माना जाता है ये पूछा है कि भाषा का प्रथम साधन कौन सा परिवार। प्राथमिक स्तर भाषा का विकास, भाषा प्रयोग के विविध अवसर, ये वाला पूछा गया है। स्थानीय मान उसने पूछा 5050 को एक छात्र स्थानीय मान कैसे लिखना है उसने ये पूछा है। पाठ्य पुस्तक भाषा का साधन है कि साध्य है, तो साधन है। तर्क जिज्ञासा का विकास किस अवस्था में होता है ये पूछा है। पावलव डमरू पर, यानी डमरू की ध्वनि पर एक बंदर नाचना सीखता है, वो कौन से सिद्धांत के आधार पर, पावलव के जो कुत्ता वाला है। शारीरिक वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। प्रयोजना विधि के जनक पूछे हैं। केरल के निकटवर्ती राज्य पूछे हैं। प्राथमिक उपभोक्ता पूछा है, जो शारीरिक, जो शाकाहारी होता है। प्रतिभाशाली छात्र किसे कहते हैं। ग्रीन मफलर प्रदूषण किसे होता है। ऊर्जा के स्रोत में सौर ऊर्जा पूछा गया है। NEP 2020, NCF, बैन हेले और कोविड-19 से भी वो क्वेश्चन रख रहा है। तो कोविड-19 की मैं कल एक वीडियो शूट कर दूंगा जिसमें कोविड-19 को पूर्ण रूप से मैं समझा दूंगा। आज के बच्चों से जो जो बच्चों को याद था क्वेश्चन, वो उन्होंने ये बात बताई है कि सर ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। सीटेट जो 28 दिसंबर 2022 का जो पेपर हो रहा है, उसकी पहली जो शिफ्ट हुई है दोस्तों, उसमें ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं 2022 में। जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है वो इनसे पूछा गया है। आप इनको ध्यान में रखकर एक और रिवाइज कर लें। कल जो पेपर होगा उसके रिव्यू लेकर फिर आपको बता देंगे क्वेश्चन किस तरीके से मिल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लें, जिससे आपको ऐसे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इनको देख लेना कि क्वेश्चन किस तरीके से वो पूछ रहा है, फिर उस तरह से और तैयारी करना। और सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कल के पेपर के लिए। धन्यवाद दोस्तों।